डियर स्टूडेंट्स, आज हम उद्यमी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात उद्यमी का परिचय, उद्यमी की परिभाषा, लक्षण, उद्यमी एवं आंतरिक उद्यमी के बीच में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। उद्यमी कौन है, इसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले विख्यात अर्थशास्त्री मार्शल के द्वारा दी गई परिभाषा का अध्ययन करते हैं। विख्यात अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, क्योंकि वह जोखिम एवं अनिश्चितताओं का केवल वाहक ही नहीं होता, अपितु एक प्रबंधक, भविष्य दृष्टा, नवीनतम उत्पादन विधियों का आविष्कारक तथा किसी देश के आर्थिक ढांचे का निर्माता भी होता है। हम इस परिभाषा को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी उद्योग का कप्तान होता है। उस उद्योग की सारी बागडोर उस एक उद्यमी के हाथों में ही होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जोखिम और अनिश्चितताओं का केवल वाहक ही नहीं होता, वह विभिन्न प्रकार की जोखिम और अनिश्चितताओं को केवल दूर नहीं करता है, अपितु वो एक प्रबंधक भी होता है जो सभी प्रबंध कार्यों को करता है। भविष्य दृष्टा होता है, अर्थात भविष्य में होने वाली जो भी परिवर्तन और नवीन उत्पादन विधियों का जो भी आविष्कार होने वाला है, उन सब का आविष्कार करता तथा किसी देश के आर्थिक ढांचे का निर्माता भी होता है। आर्थिक ढांचे का निर्माता से हमारा तात्पर्य विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण एवं संचालन से है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संपादन होता है और इस प्रकार आर्थिक ढांचे का वह एक निर्माता के रूप में सारे कार्य करता है। इस प्रकार हम उद्यमी का अर्थ सामान्य अर्थ में उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो जोखिम उठाता है, अनिश्चितताओं का सामना करता है और अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। सरल भाषा में उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी नवीन उपक्रम की स्थापना करने की जोखिम उठाता है, आवश्यक संसाधन एकत्रित करता है, जैसे मानव शक्ति, सामग्री एवं पूंजी आदि, तथा उसका प्रबंध एवं नियंत्रण करता है। यद्यपि जोखिम उठाना उद्यमी का प्राथमिक कार्य है, किंतु आधुनिक युग में उसे और भी कार्य संपन्न करने पड़ते हैं, जैसे नेतृत्व, सृजनात्मक तथा नवाचार संबंधी कार्य। डियर स्टूडेंट्स, अब हम उद्यमी की परिभाषा के बारे में जानेंगे। उद्यमी की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के अनुसार अलग अलग प्रकार से दी है। मिशेल पार्कर के अनुसार उद्यमी शब्द में परिभाषात्मक तथा क्रियात्मक अस्पष्टता की भरमार है। यदि देखा जाए तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलता गया है, वैसे वैसे उद्यमी की परिभाषा भी बदलती रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न अर्थव्यवस्था के अनुसार उद्यमी की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। इसे हम 3 अर्थव्यवस्थाओं के अनुसार अध्ययन करेंगे। ये अर्थव्यवस्था इस प्रकार से है। पहली परंपरागत अर्थव्यवस्था, दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरी विकसित अर्थव्यवस्था। सर्वप्रथम हम परंपरागत अर्थव्यवस्था में उद्यमी की परिभाषा को जानेंगे। परंपरागत अर्थव्यवस्था में उद्यमी को जोखिम वहनकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो व्यावसायिक जोखिम वहन करता है, उद्यमी की श्रेणी में आता है। इस दृष्टिकोण से हम कुछ प्रमुख विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है रिचर्ड कैंटिलोन। अर्थशास्त्री रिचर्ड कैंटिलोन के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी उत्पाद को अनिश्चित मूल्य पर बेचने के लिए निश्चित धनराशि देता है और
तदनुसार उसे प्राप्त करने एवं साधनों का उपयोग करने का निर्णय लेता है। अब हम विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में उद्यमी को एक प्रवर्तक, संगठनकर्ता एवं समन्वयकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है। इस विचारधारा के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क में किसी व्यवसाय अथवा उद्योग की स्थापना का विचार उत्पन्न होता है और उसे व्यावहारिक रूप देने के लिए वह आवश्यक संसाधन जैसे मानव शक्ति, सामग्री तथा पूंजी एकत्रित करता है एवं उसकी स्थापना की जोखिम उठाता है। जो व्यक्ति यह कार्य संपन्न करता है वही उद्यमी कहलाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उद्यमी की परिभाषा। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के शब्दों में उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, जो किसी कार्य के लिए आवश्यक पूंजी एवं श्रम की व्यवस्था करता है, जो इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा जो उसकी सूक्ष्म बातों का निरीक्षण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी नवीन व्यवसाय एवं उद्योग के स्थापना के बारे में सोचता है और उसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के आवश्यक संसाधन जैसे कि मानव शक्ति और सामग्री एवं पूंजी को एकत्रित करता है तथा उसकी स्थापना के जोखिम उठाता है। अर्थात भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए भी वो एक नए व्यवसाय के बारे में सोचता है और वह यह सब कार्य को संपन्न करता है। अब हम विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमी की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमी का कार्य अत्यंत विशिष्ट, व्यापक एवं जटिल हो जाता है और वह एक पेशेवर व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है। प्रबंध गुरु पीटर एफ ड्रकर ने उद्यमी को एक नवप्रवर्तक एवं सामाजिक नायक की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। इस दृष्टिकोण में उद्यमी की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है, जिनमें से सर्वप्रथम है फॉरेस्ट फ्रेंच के अनुसार उद्यमी प्रबंधक से बड़ा होता है, वह नवप्रवर्तक तथा प्रवर्तक दोनों है। इसी प्रकार हर्बर्ट इवांस के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है जो संचालित किए जाने वाले व्यवसाय के निर्धारण का कार्य करता है। इसी प्रकार पीटर एफ ड्रकर के अनुसार उद्यमी सदैव परिवर्तन की खोज करता है, उस पर अनुक्रिया करता है और एक अवसर के रूप में उसका विदोहन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमी नवप्रवर्तक तथा प्रवर्तक दोनों के रूप में कार्य करता है और वह उद्यमी व्यक्ति और व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो कि व्यवसाय के निर्धारण का कार्य करता है और उद्यमी सदैव परिवर्तन की खोज अर्थात नए नए खोज की क्रिया करता है और उसका एक अवसर के रूप में विदोहन करता है। इस प्रकार उद्यमी की उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप से सरल शब्दों में उद्यमी की परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है। उद्यमी वह व्यक्ति है जो व्यवसाय में लाभप्रद अवसरों की खोज करता है, संसाधनों अर्थात मानव शक्ति, तकनीक, सामग्री एवं पूंजी आदि को एकत्रित करता है, नवाचार को जन्म देता है, जोखिम वहन करता है तथा अपने चातुर्य एवं तेज दृष्टि से असाधारण परिस्थितियों का सामना करता है एवं लाभ कमाता है। उद्यमी के अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात आपको उद्यमी की विशेषताओं तथा लक्षण के बारे में कुछ जानकारियाँ अवश्य मिल गई होगी। अब हम उद्यमी की विशेषता अथवा लक्षण का
विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्यमी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले उद्यमी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है। सेकंड, उद्यमी एक नेता होता है। थर्ड है, उद्यमी सुविचारित जोखिम वहन करता होते हैं। फोर्थ है, उद्यमी निर्णय लेने के कार्य करता है, अर्थात व्यवसाय के बारे में सोचने से लेकर उस मूर्त रूप में उस व्यवसाय को स्थापित करने तक और उसके सफल संचालन के लिए एक उद्यमी को बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। फिफ्थ है, उद्यमी योजना बनाता है। उद्यमी अपने व्यापार के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाता है और उन योजनाओं में से सर्वश्रेष्ठ योजना का चुनाव करके उन्हें योजना को क्रियान्वित करता है। सिक्स है, उद्यमी किसी उपक्रम की स्थापना के लिए आवश्यक संसाधन जैसे मानव शक्ति, सामग्री, पूंजी, तकनीक आदि जुटाता है। सेवंथ है, उद्यमी नवप्रवर्तनकर्ता होते हैं जो कुछ न कुछ नए और कुछ न कुछ भिन्न का सृजन करते हैं, अर्थात उद्यमी एक इनोवेटर के रूप में कुछ न कुछ नया कार्य करने के लिए और कुछ न कुछ अलग कार्य करने के लिए सृजन करते हैं। एर्थ है, उद्यमी अवसरों का विदोहन करते हैं। नाइन्थ है, उद्यमी में असाधारण एवं अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता होती है। 10th है, उद्यमी में उच्च कोटि का आत्मविश्वास होता है जिसका उपयोग वह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करता है। 11th है, उद्यमी पेशेवर व्यक्ति होता है। 12th, उद्यमी अभिप्रेरक होता है। 13th है, उद्यमी दूरदृष्टि वाला व्यक्ति होता है। वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहचान कर, अनुमान लगाकर वर्तमान में ही उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करते हुए चलता है। 14th है, लक्ष्य आधारित व्यक्ति है जिसकी निगाह सदैव लक्ष्यों की प्राप्ति पर लगी रहती है। इस प्रकार हम विविध रूप में उद्यमी को की निम्न विशेषताएं मान सकते हैं, जो इस प्रकार है। उद्यमी में अपार प्रेरक शक्ति होती है। उद्यमी व्यवसाय व उद्योग को कुशल नेतृत्व प्रदान करता है। उद्यमी संगठनकर्ता होता है। उद्यमी विश्वास आश्रित संबंधों की स्थापना करता है। उद्यमी का प्रतिफल लाभ है। उद्यमी द्वारा लिए गए निर्णयों में पर्याप्त लोच होता है। उद्यमी विश्लेषणात्मक होता है, उस पर किसी की पसंद एवं नापसंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उद्यमी का दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं। उद्यमी नवीन उपक्रमों की स्थापना में विशेष दिलचस्पी लेता है। उद्यमी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सदैव समर्पित होता है। उद्यमी में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने तथा उत्तरदायित्व ग्रहण करने की क्षमता होती है। उद्यमी भविष्य दृष्टा होता है एवं उद्यमी समन्वयकर्ता होता है। स्टूडेंट्स, अब हम उद्यमी तथा आंतरिक उद्यमी में अंतर का अध्ययन करेंगे। उद्यमी तथा आंतरिक उद्यमी दोनों ही नई नई खोजों एवं अनुसंधानों से संबंधित है और दोनों ही किसी उपक्रम के संगठन एवं प्रबंध के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। उद्यमी वह व्यक्ति है जो अपनी नवाचार की विचारधारा से व्यवसाय को प्रारंभ करता है, समस्त जोखिमों का वहन करता है तथा लाभ कमाता है। इसके विपरीत आंतरिक उद्यमी वह व्यक्ति है जो उद्यमियों के अधीन कार्य करता है तथा उन पर ही आश्रित रहता है। हम उद्यमी तथा आंतरिक उद्यमी में अंतर को विभिन्न आधारों पर कर सकते हैं, जिनमें सर्वप्रथम है स्वामित्व के आधार पर। एक उद्यमी व्यवसाय का स्वामी होता है, वहीं आंतरिक उद्यमी एक ऐसा आश्रित है जो उद्यमी के अधीन नवाचार का
कार्य संपन्न करता है। द्वितीय अंतर का आधार है पूंजी का निर्माण। उद्यमी स्वयं पूंजी का निर्माण करता है और वहीं पर आंतरिक उद्यमी पूंजी का निर्माण नहीं करता है। तीसरा अंतर का आधार है स्वतंत्रता। उद्यमी अपने व्यवसाय में संचालन के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, क्योंकि वह स्वयं उसका स्वामी होता है। और आंतरिक उद्यमी एक आश्रित व्यक्ति है, अतएव उसमें स्वतंत्रता का अभाव होता है। अगले अंतर का आधार है विनियोक्ताओं को धन की गारंटी। उद्यमी विनियोक्ताओं की उनके द्वारा विनियोजित धन की गारंटी देता है, अर्थात एक निश्चित समय में विनियोक्ताओं को उनके द्वारा विनियोजित धन एवं ब्याज को चुकाने की गारंटी देता है। और आंतरिक उद्यमी गारंटी नहीं देता है, क्योंकि वह उद्यमी के अधीन स्वयं कार्य करता है। जोखिम वहन करने के आधार पर हम कह सकते हैं कि उद्यमी समूचे व्यवसाय की सारी जोखिम स्वयं वहन करता है। वहीं आंतरिक उद्यमी के लिए व्यवसाय की जोखिम वहन करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। नवीन विचारों की उत्पत्ति। इसके अनुसार उद्यमी आंतरिक उद्यमियों द्वारा निर्मित नवीन विचारों को क्रियान्वित करता है, वहीं आंतरिक उद्यमी नवीन विचारों की उत्पत्ति करता है। अगला अंतर का आधार है प्रबंध। उद्यमी व्यवसाय से बाहर का प्रबंध करता है, वहीं आंतरिक उद्यमी व्यवसाय का प्रबंधक होता है, अतएव स्वयं प्रबंध करता है। इसके बाद पेशेवर योग्यता के आधार पर उद्यमी तथा आंतरिक उद्यमी में अंतर, अर्थात उद्यमी में पेशेवर योग्यता का होना आवश्यक नहीं है, वहीं आंतरिक उद्यमी में पेशेवर योग्यता का होना आवश्यक है। इस प्रकार उपरोक्त आधारों के आधार पर हम उद्यमी तथा आंतरिक उद्यमी में अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार आज हमने उद्यमी का अर्थ, उद्यमी की परिभाषा, उद्यमी की विशेषता एवं लक्षण तथा उद्यमी एवं आंतरिक उद्यमी में अंतर का अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।